सिंहासन 32वीं कहानी। अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। धर्म, दया और त्याग की अनुपम कथा। पहले मेरी कथा सुनो, फिर स्वयं निर्णय करो। राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी कथा सुनने को तैयार हूं। कथा का आरंभ। बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैनी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और करुणा के प्रतीक थे। वे प्रतिदिन प्रजा के हाल जानने के लिए भेष बदलकर नगर में घूमते थे। एक दिन राजा साधारण वस्त्र पहनकर नगर के बाहर की ओर निकल पड़े। सूर्य अस्त होने को था और वातावरण में हल्की उदासी थी। तभी राजा ने देखा कि एक वृद्ध किसान पेड़ के नीचे बैठा फूट फूट कर रो रहा है। राजा उसके पास पहुंचे और बोले, भैया, तुम क्यों रो रहे हो? अपना दुख मुझसे कहो। किसान ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी सारी जीविका मेरे एकमात्र बैल पर निर्भर थी। आज वह जंगल में चला गया और अब तक वापस नहीं आया। यदि वह नहीं मिला तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? राजा विक्रमादित्य का हृदय दया से भर गया। उन्होंने किसान को सांत्वना दी, डरो मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा बैल अवश्य मिलेगा। राजा का वन गमन। यह कहकर राजा स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और भयावह था। चारों ओर अंधेरा फैल रहा था, पर राजा के कदम नहीं डगमगाए। चलते चलते उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशाल सिंह एक निरीह गाय के सामने खड़ा था। गाय भय से थरथर कांप रही थी और अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। राजा आगे बढ़े और सिंह से बोले, हे वनराज, यह गाय निर्दोष है, इसे छोड़ दो। सिंह गर्जना करते हुए बोला, राजन, भूख से व्याकुल हूं। यदि इसे छोड़ दूं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? त्याग की महान परीक्षा। राजा ने क्षण भर विचार किया और शांत स्वर में बोले, यदि भूख का प्रश्न है तो इस गाय के स्थान पर मुझे खा लो। एक राजा का जीवन प्रजा और निर्दोषों की रक्षा के लिए ही होता है। सिंह आश्चर्य से राजा को देखने लगा। वह बोला, राजन, तुम जानते हो कि यह तुम्हारे प्राणों का प्रश्न है? राजा विक्रमादित्य निडर होकर बोले, हाँ, परंतु यदि मेरे प्राणों से किसी निर्दोष का जीवन बच सकता है तो इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? देवताओं की प्रसन्नता। इतना सुनते ही सिंह अदृश्य हो गया। उसी क्षण आकाश से देववाणी हुई, राजा विक्रमादित्य, तुमने त्याग, करुणा और सत्य का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम सच्चे अर्थों में धर्मराज हो। गाय सुरक्षित वहां से चली गई और थोड़ी ही देर में किसान का बैल भी जंगल से निकल आया। प्रजा का प्रेम। जब राजा किसान के साथ नगर लौटे और सारी घटना सुनाई तो नगरवासी भावुक हो उठे। सभी ने समझ लिया कि उनका राजा केवल शासन करने वाला नहीं, बल्कि अपने प्राण भी प्रजा के लिए अर्पित कर सकता है। पुतली का प्रश्न। कथा समाप्त कर 8वीं पुतली बोली, राजा भोज। राजा विक्रमादित्य का हृदय करुणा और त्याग से भरा था। क्या तुम भी प्रजा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सकते हो? राजा भोज ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। नहीं माता, मैं अभी उस महानता को नहीं छू पाया हूं। यह कहकर पुतली पुनः सिंहासन में विलीन हो गई और सिंहासन शांत हो गया। दोस्तों, मेरी कथा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।